बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, हैकर ने बरोज़ जुम्मा ऑडियोज़ लीक करने का कहा था और आज एक ऑडियो लीक हुई है, लेकिन इस मरतबा ऑडियो लीक्स का निशाना दूसरी मरतबा फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बने हैं। लेकिन मामला सिर्फ यहाँ पर रुकता नहीं है, बल्कि ऑडियो लीक्स के नाम पर जनरल कमर जावेद बाजवा पर भी एक बहुत बड़ा वार किया गया है। और इस हवाले से एक बड़ी एक्सक्लूसिव डिटेल्स है मेरे पास जो आपके सामने रखनी है। और इमरान खान साहब की जो अमरीकी साजिश के बयानिए को ख़त्म और तबाह बर्बाद करने वाली दूसरी ऑडियो आई है, क्योंकि इस ऑडियो के साथ ये लिखा गया था, तो ये जो दूसरी किस्त है ये बॉक्स ऑफिस पर बड़े पर्दे पर किस तरह से पिट चुकी है और इसमें कुछ बड़ी बारीक वारदातें पकड़ी गई हैं। वो वारदातें भी आपके सामने रखनी है ताकि पूरे का पूरा मामला आपके सामने क्रिस्टल क्लियर हो जाए। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जिन्हें इस वक्त समझना बहुत ज़रूरी है। इस वक्त ऑडियो लीक्स का जो स्कैंडल है उसमें मुबैना तौर पर जो हैकर है उसकी तरफ से, और ऑब्वियसली इस वक्त मैं ये बात लगातार अपने व्यूअर्स को बताता रहा हूँ और बहुत दफ़ा बता चुका हूँ अपने व्यूअर्स को कि इस वक्त हैकर के नाम से बहुत से अकाउंट्स चल रहे हैं, बहुत से ऐसे दावे हैं जो हैकर बनकर किए जा रहे हैं, लेकिन दर हकीकत उस सब के अंदर हैकर का अमल दखल नहीं है। इसी तरह से जो जुम्मे की ऑडियोज़ के हवाले से बात थी उस पर भी शकूक व शुबहात थे, लेकिन अब बाकायदा तौर पर, बाज़ाब्ता तौर पर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की एक और ऑडियो लीक हुई है और इस ऑडियो के अंदर असद उमर, शाह महमूद कुरैशी और आज़म खान हैं, यानी कि 4 लोग हैं जिनकी ये ऑडियो लीक की गई है और साइफर की साजिशी कहानी के पार्ट 2 के तौर पर इसे पब्लिक किया गया है। जनरल कमर जावेद बाजवा वाली जो ऑडियो है और इस पूरे के पूरे ऑडियो लीक्स के मामले के अंदर उस ऑडियो के हवाले से जो मेरे पास डिटेल्स हैं वो मैं आपके सामने रखूंगा, बल्कि पहले आप ज़रा ये ऑडियो सुन लें कि खान साहब, ये 1 मिनट का क्लिप है कि खान साहब इस मरतबा क्या कह रहे हैं। दूसरी जो साइफर की साजिशी कहानी की किस्त है, जरा वो मुलाहिजा हो। अच्छा शाह जी, हमने कल हम मीटिंग करनी, आपने, हम तीनों ने और वो फॉरेन सेक्शन, उसमें हमने सिर्फ कहना है कि वो जो लेटर है ना उसके चुप करके मिनट्स ये अपने पास नहीं, मैं कह रहा हूँ इसके, ये आजम कह रहा हूँ उसके मिनट्स बनाओ नहीं, इससे फोटो स्टेट 7 में 8-9 का है, लेकिन मीटिंग 7 को हुई है ना। हमने तो अमेरिकन का नाम लेना ही नहीं है किसी सूरत में हम लिखे। सो इस इशू के ऊपर प्लीज किसी के मुंह से मुल्क का नाम ना निकले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। कि किस मुल्क से लेटर आया है, मैं किसी के मुंह से उसका नाम नहीं सुनना चाहता। इसके आप जान के लेटर कह रहे हैं, बिकॉज लेटर नहीं है, मीटिंग की ट्रांसक्रिप्ट, वही है ना, मीटिंग की ट्रांसक्रिप्ट है, वो लेटर एक ही चीज है। लोगों को ट्रांसक्रिप्ट तो नहीं समझ आनी थी ना, तो आप पब्लिक जलसे में तो ये कहते हैं। देखो, इस ऑडियो को आपने मुलाहिजा फरमाया, इस ऑडियो का तफसीली पोस्टमार्टम तो हम करते हैं। इसके अंदर एक मरतबा फिर से जो साइफ़र है वो भी सामने आ चुका है, दीगर चीज़ें भी सामने आ चुकी हैं। और ये जो ख़त है ये ऑब्वियसली साइफ़र क्या होता है, ये ट्रांसक्रिप्ट क्या होता है। ट्रांसक्रिप्ट ये होता है कि आप एक कमरे में अपने दोस्त के साथ बैठे बात कर रहे हैं, साइड पर एक बंदा बैठा है, उसका काम है कि जो कुछ आप बोल रहे हैं, जो मैं बोल रहा हूँ, जो अगला बोल रहा है, उसने बस उसे लिखते जाना है। इसे कहते हैं ट्रांसक्रिप्ट। अगर मेरी इस वीडियो की ट्रांसक्रिप्ट बने तो इस वीडियो में मेरी जुबान से अदा किया गया हर लफ्ज मनोअन लिख दिया जाए। ऑब्वियसली ये लफ्ज आवाम को समझाने के लिए इतना आसान नहीं है, क्योंकि आपको इजी टर्म्स पब्लिक गैदरिंग्स के अंदर इस्तेमाल करनी पड़ती हैं और अब इसे परसेप्शन ये दी जा रही है। अलबत्ता पिछली ऑडियो इतनी पिट गई, इन्हें खुद समझ नहीं आ रही हम क्या करें, इन्हें खुद समझ नहीं आ रही हम किधर जाएं, किधर अपनी दीवार किस दीवार के अंदर अपना सर मारें। पिछली ऑडियो पर देखें कि आधे लोग कह रहे हैं कि इमरान खान का साजिश का बयानिया खत्म हो गया और इनमें से आधे लोग बेचारे सामने आके नजम सेठी की तरह के कह रहे हैं कि इमरान खान ने अपनी ऑडियो खुद लीक कर दी। अब ये दूसरी ऑडियो भी बुरी तरह से पिट चुकी है और इस ऑडियो के अंदर कुछ बड़े टेक्निकल पॉइंट्स हैं। उन टेक्निकल पॉइंट्स पर हम एक एक करके उन्हें एनालाइज कर लेते हैं।
अब इस ऑडियो के अंदर आपको मैं ये बता दूं, पहली वारदात जो डाली गई है वो सबटाइटल्स के अंदर डाली गई है, और पिछली ऑडियो में भी ये बात सामने आई थी कि इमरान खान साहब ने ये बात कही कि ये फौरन साजिश तो है ना, और रहेगी तो ये एक फौरन कॉन्स्पिरेसी ही। उसके नीचे ऑडियो टाइटल्स डाल दिए गए, सब टाइटल के इसको फौरन साजिश बना देते हैं। अब इस सब के अंदर जो दूसरी ऑडियो है उसमें ये बात कही गई है कि लेटर के मिनट्स लिख दें, तो उसके साथ सब टाइटल ये डाला गया क्योंकि ये बड़ी क्लियर ऑडियो नहीं है। ये ऑब्वियसली जिधर डिवाइस लगी होती है और फिर एक बंदा जब दूसरे को टोकता है तो उसकी आवाज़ दब जाती है। ये रिकॉर्डिंग डिवाइसेस के अंदर एक बड़ा टेक्निकल पॉइंट है, लोग समझते हैं। तो बात ये हुई कि लेटर के मिनट्स लिख दें, और सब टाइटल ये बनाया गया कि मर्जी के मिनट्स लिख दें, यानी कि सारा प्रोपेगेंडा भी उन गलत लाइंस पर, और इस ऑडियो के ऊपर कोई प्रोपेगेंडा नहीं है, इस ऑडियो की इंटरप्रिटेशन के ऊपर अब एक पूरे का पूरा प्रोपेगेंडा इमरान खान साहब के खिलाफ लॉन्च कर दिया गया है। और इस सब के अंदर दो तीन चीजें और साबित हो गई हैं इस ऑडियो से। फिर इमरान खान सुरखरू हो गया कि साबित हुआ है कि इमरान खान साहब नहीं चाहते थे कि अमेरिका से ताल्लुकात खराब हों, मगर यह भी गवारा नहीं था कि पाकिस्तान को धमकी दी जाए। ये दोनों चीजें इमरान खान साथ लेकर चलना चाहते थे कि हम किसी मुल्क से ताल्लुकात खराब भी ना करें, लेकिन यह भी नहीं कि हम मंदिर का घंटा हैं जो आए हमारे मुल्क को बजाकर चला जाए। अगर इस तरह की पहले दो तीन धमकियां दी भी गई, अगर इस तरह की ये रविश रही है तो क्यों रही है, अब तो ऐसे नहीं चलेगा। ये इमरान खान का सादा सा पॉइंट था। अब इस सब के अंदर नाम लेना बाद में मजबूरी बन गया था, क्योंकि बहुत से लोग इसे मानने के लिए तैयार नहीं थे। और वैसे खान साहब की मासूमियत की दाद देनी चाहिए, इधर सबको समझा रहे हैं कि आपने नाम नहीं लेना। और फिर जब पीटीवी का रिकॉर्डेड खिताब था तो पीटीवी की टीम को खान साहब ने वापस भेजा कि जाओ जरा लाइव वाले इक्विपमेंट लेके आओ, और लाइव में खान साहब का गलती से स्लिप ऑफ टंग हो गया। ऑब्वियसली कुछ मजबूरियां होती हैं बात को कम्युनिकेट करने के लिए कि बात कर भी दी जाए, आवाम को समझ भी आ जाए। और इस सब के अंदर नाज़रीन किराम असद उमर जो हैं वो तवज्जो दिला रहे हैं कि ये आपको या पाकिस्तान के किसी भी शख्स या इदारे के नाम कोई लेटर नहीं। और इस सब के अंदर ये बात अब इस तरह की सामने आ रही है कि ये तो जी दो सफ़ीरों की मीटिंग्स है, ये उसका अहवाल का तबसरा है, तजज़िया है, और इस सब के अंदर ये कैसे मामला है, जबकि इस सारे के सारे मामले के अंदर ये ऑब्वियसली एक रंग दिया जा रहा है कि ये परसेप्शन। अलबत्ता ऑब्वियस सी बात है, दिस इज़ नॉट अ डायरेक्ट लेटर। ये हमारा जो सफ़ीर है अमेरिका के अंदर, जो सफ़ीर थे, उनकी अमेरिका के डोनाल्ड लू के साथ मुलाकात हुई। उस मुलाकात के जो मिनट्स ऑफ द मीटिंग है या उसका जो ट्रांसक्रिप्ट है ये वो है। और वो जब इधर कम्युनिकेट किया गया, हमारी नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग ने इस बात को कंफर्म किया कि ये बिल्कुल जाली है, यानी कि ये नॉन डिप्लोमेटिक इन्होंने ज़ुबान इस्तेमाल की है, और ये इसके ऊपर हम डी मार्च करेंगे, और हमने डी मार्च भी किया। अब यहाँ पर दो तीन और चीज़ें भी हैं इस शॉर्ट ऑडियो के अंदर। जो 1 मिनट की ऑडियो धक्के से बनाई गई और फिर भी उसके अंदर अपना मकसद पूरा नहीं हुआ और उसमें सबटाइटल डालने पड़े, इसमें बहुत से कट्स भी हैं, और इस ऑडियो के अंदर से बहुत से पार्ट्स को रिमूव भी किया गया है। ये कहना है फोरेंसिक एक्सपर्ट्स का, अलबत्ता कोई फोरेंसिक एक्सपर्ट को छोड़े, और बड़े अनप्रोफेशनली इसे काटा गया है, क्योंकि इनका वैसे वतीरा रहा है, इनसे होता नहीं है। आप किसी नॉर्मल जो वीडियो ऑडियो एडिटिंग जानता हो उस शख्स से पूछ लें कि आपको क्या लग रहा है इसमें एब्रप्ट कट्स हैं या नहीं है, वो भी आपको इसका जवाब दे देगा। सब टाइटल्स को टैंपर किया गया है, और इसके साथ ही साथ नाज़रीन इकराम और भी चीज़ें हैं जो बाकायदा तौर पर, जिस तरह साकिब निसार साहब की एक ऑडियो आई थी ना जो बाद में साबित हो गया था, उसी तर्ज पर यह ऑडियो की गई है। अब इसके साथ ही साथ आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के हवाले से एक ऑडियो मंजर आम पर लाई गई, और उस ऑडियो को यह परसेप्शन दिया गया कि यह हैकर ने, आज जुम्मा था तो आर्मी चीफ की ऑडियो लीक कर दी है। उस ऑडियो के हवाले से मैं आपको यह कंफर्म कर सकता हूं, एक दो मीडिया आउटलेट्स ने उसे रिपोर्ट भी किया, बाद में उन्होंने वो खबर जो है डिलीट कर दी। ये ऑडियो अभी की नहीं है, ये रमजानुल मुबारक में एक ऑडियो आई थी, और इस ऑडियो में से कुछ पार्ट्स काटे गए हैं। इसमें जो बातें हो रही हैं उस वक्त मुबैना तौर पर यह बात की गई थी कि ये एक वेटरन, यानी कि जो एक्स सर्विसमैन है, जिससे आर्मी चीफ ने मुलाकात की, एक लाहौर में भी मुलाकात हुई थी उस वक्त, आपको याद होगा, और मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ मौके पर आर्मी चीफ ने एक्स सर्विसमैन को कुछ चीज़ें बताई थी। तो ये अपेरेंटली कहा जा रहा था कि एक एक्स सर्विसमैन है, रिटायर्ड फौजी हैं, जो अपने किसी सुपीरियर को, क्योंकि असल पूरी ऑडियो के अंदर वो किसी को सर कह के मुखातिब कर रहे हैं, तो वो अपने किसी सीनियर को जो कि रिटायर्ड हैं उन्हें ब्रीफ कर रहे हैं कि इसके अंदर क्या हुआ। तो ये ऑडियो उस वक्त भी इसके ऊपर ऑब्वियसली सवालिया निशान तो था कि ये मुबैना तौर पर किसी एक्स सर्विसमैन की थी। तो अब इस ऑडियो को ऑब्वियसली तोड़ मरोड़ कर ये पेश किया जा रहा है। तो चीज़ों को क्लियर रखना चाहिए, जो चीज़ है वो है, उस पर बात करें, लेकिन ये डिजिटल मीडिया का दौर है, इसमें कुछ भी हो सकता है। तो दिस वाज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो ऑडियो गर्दिश कर रही है, ये ऑडियो पहले आ चुकी हुई है, और मेरे चैनल पर मैं सुनवा भी चुका हुआ हूं। उस वक्त इसका हम तफसीली पोस्टमार्टम कर भी चुके हुए हैं, जो इस वक्त आर्मी चीफ के साथ एसोसिएट की जा रही है जो ऑडियो। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।